अब हम अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि क्या है, डाइसैकेराइड्स। हमने मोनोसैकेराइड्स पढ़ लिए, ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया। अब हम पढ़ेंगे डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स कौन से थे? जो ऑन हाइड्रोलिसिस जो 2 यूनिट्स देंगे हमें, कि भाई 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स देंगे विद ऑक्सीजन। जैसे मतलब क्या होता है कि डाइसैकेराइड में ना 2 मोनोसैकेराइड होंगे, उनके बीच में लिंकेज होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है डाइसैकेराइड्स। जैसे कि सुक्रोज, फर्स्ट हम लेंगे क्या, सुक्रोज। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डाइसैकेराइड कौन सी है? सुक्रोज, जो हाइड्रोलिसिस पे हमें क्या देगी, डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज। C12 हमने प्रिपरेशन में भी पढ़ा था, H22O11 प्लस H2O, तो वो हमें क्या देगा, C6H12O6। कौन है ये? ग्लूकोज, प्लस C6H12O6, ये क्या है हमारा, D प्लस ग्लूकोज, और ये क्या है, D माइनस फ्रुक्टोज। ठीक है भाई। अब देखो इसमें एक चीज है कि जो ये वाला है ना, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये जो हेल्ड किए जाते हैं ना, इनके बीच में एक लिंकेज होती है जिसको हम नाम देंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, अब ये जो 2 यूनिट है ना, डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज, अब इसमें याद रखना, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, 1 2 3 4। ठीक है, तो ग्लूकोज की तो हम अल्फा यूनिट लेंगे, ठीक है, फ्रुक्टोज की हम बीटा यूनिट लेंगे, कार्बन नंबर 1 ग्लूकोज का लेंगे, कार्बन नंबर 2 किसका लेंगे हम, फ्रुक्टोज का लेंगे। तो उनसे जो हम फिर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कंबाइंड स्ट्रक्चर किसका होता है, सुक्रोज का। ठीक है, क्या होता है, सुक्रोज का। देखो कैसे बनाएंगे अब हम इनको, कि मान लिया हमने बनाना है अल्फा डी ग्लूकोज, हमने सीखा था बीटा डी ग्लूकोज। देखो ऐसे बना लो, ये हमने बना लिया, यहाँ बनाएंगे हम अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अल्फा डी, बीटा डी में क्या था, यहाँ OH H OH H CH2OH, लेकिन अल्फा में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अल्फा में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा HOH, यहाँ OH है, यहाँ H है और यहाँ OH है, अल्फा डी ग्लूकोज। और फ्रुक्टोज कौन सी लेनी हमने, बीटा डी। ठीक है, बीटा डी फ्रुक्टोज। ध्यान से देखना, ये हम लेंगे हम बीटा डी फ्रुक्टोज। ठीक है, माइनस प्लस, यहाँ पे हम देखो, यहाँ क्या है, OH, ठीक है, और CH2OH था, OH H था, OH H था, और H CH2OH था। अब देखो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब देखो ध्यान से, हमने क्या लेना है, कार्बन नंबर 1 किसका, ग्लूकोज का, तो ये कार्बन नंबर 1 ले लिया ग्लूकोज का। कार्बन नंबर 2 किसका, फ्रुक्टोज का। यहाँ पे क्या है, OH, यहाँ पे क्या है, OH। अब देखो यहाँ से हमने वाटर रिमूवल करना है। ठीक है, क्या करना है, वाटर रिमूवल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो। ठीक है, क्या निकालेंगे हम इसमें से, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे, H2O रिमूवल। ठीक है, अब देखो यहाँ सिंपल क्या बचेगा, ऑक्सीजन बच गया। ठीक है, क्या बच गया, ऑक्सीजन। अब हमें ध्यान से देखना है कि ये जो ऑक्सीजन बचेगा, इनके बीच में सिंपल क्या हो गया, अब
देखो अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, देखो यहाँ से मैं इसको हटा दूँ, हमने क्या कर दिया, वाटर रिमूवल कर दिया। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे क्या बच गया, ये ऑक्सीजन बच गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब वाटर रिमूव हो जाएगा तो यहाँ जो ऑक्सीजन ने इस एक मॉलिक्यूल को और इस एक मॉलिक्यूल को बाइंड किया है, इस लिंकेज को हम बोलेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या बोलेंगे हम, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन सुक्रोज। किस किस के बीच में बन रही है, कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज, कार्बन नंबर 2 ऑफ फ्रुक्टोज। ठीक है, तो ये क्या बन गया, हमारी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन गया। या ऐसे याद रखना 1 2 3 4 हम पहले पढ़ते थे, अल्फा बीटा पढ़ते थे। अल्फा फॉर्म हम किसकी लेंगे, ग्लूकोज की, और बीटा फॉर्म हम किसकी लेंगे, फ्रुक्टोज की। और इनके बीच में जो वाटर रिमूवल होने के बाद जो बॉन्ड बना है ऑक्सीजन द्वारा, वो कौन सा होगा, हमारा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई जो ये है कि जो सुक्रोज है हम उसको इनवर्ट शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, इनवर्ट शुगर बोलते हैं। तो वो क्यों बोलते हैं, देखो जब हमने ये पढ़ा था ना डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज, तो ये जो है ना, ये क्या है हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये होता है हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये होता है लीवो रोटेटरी। ठीक है, लीवो रोटेटरी मतलब ये लाइट को किस में कर रहा है, राइट में, ये लाइट को लेफ्ट में। लेकिन जब हमने देखा कि जो ओवरऑल सुक्रोज है वो क्या है, हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या है हमारा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जैसे कि मान लिया जो फ्रुक्टोज है वो लीवो रोटेशन शो करता है कितनी, -92.4 डिग्री। ठीक है, और ये कितना करता है, +52.5 डिग्री। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे जो लीवो रोटेशन है वो कितनी की है, -92, और यहाँ पे कितनी है, +52.5। तो मिक्सचर जो है वो क्या हुआ, लीवो रोटेटरी। देखो सुक्रोज क्या थी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी थी, लेकिन जो उसने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज कितने दिए कि डेक्स्ट्रो और लीवो। ग्लूकोज दिया उन्होंने 52.5 और फ्रुक्टोज दिया इन्होंने माइनस, तो मिक्सचर में कितना आया, ज़्यादा। जब इसका मिक्सचर देखा, मिक्सचर आया हमारा लीवो रोटेटरी, क्योंकि लीवो रोटेटरी की अमाउंट कितनी है, ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने इसको कि हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या हो गया, चेंज इन साइन ऑफ रोटेशन। क्या हो गया कि रोटेशन का साइन जो है वो चेंज हो गया, कहाँ से, डेक्स्ट्रो टू लीवो। क्या हो गया, डेक्स्ट्रो थी सुक्रोज, तो टोटली कितना आ गया हमारा, लीवो ऑन हाइड्रोलिसिस। तो इसलिए ये क्या हो गया, चेंज इन साइन, चेंज इन साइन। ठीक है, यहाँ क्या था, प्लस, टोटली कितना आ गया, माइनस। तो इसलिए अब हम इसको बोलते हैं इनवर्ट शुगर। क्या बोलते हैं हम इसको, इनवर्ट शुगर। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि सुक्रोज को इनवर्ट शुगर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसने क्या किया था, जो सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी था उसको ऑन हाइड्रोलिसिस जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दिया तो इन्होंने क्या किया कि चेंज इन साइन आ गया, जिससे हमने इसको नाम दे दिया इनवर्ट शुगर। ठीक है, सुक्रोज एक और पॉइंट याद रख लेना कि ये नॉन रिड्यूसिंग होती है, नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है भाई, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डाइसैकेराइड का सेकंड पार्ट, कौन सा, माल्टोज। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या है हमारा सेकंड जो है वो क्या था हमारा, माल्टोज। ऐसे याद रखना, माल्टोज क्या है हमारे पास, माल ही माल, मतलब क्या होंगे, ग्लूकोज
प्लस ग्लूकोज, मतलब माल ही माल है भाई बहुत सारा, कि भाई क्या है हमारे पास ग्लूकोज और ग्लूकोज। अब देखो अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज कौन कौन सी लेंगे हम, इसमें दोनों की दोनों अल्फा डी ग्लूकोज, और इसमें भी हम क्या लेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। ऐसे ही ड्रॉ करेंगे जैसे पहले किया था, ग्लूकोज का ड्रॉ करना है, उसमें क्या था हमारा ग्लूकोज प्लस क्या था हमारा फ्रुक्टोज। अल्फा फॉर्म ग्लूकोज की ली थी, बीटा फॉर्म किसकी ली थी हमने फ्रुक्टोज की। यहाँ हमने दोनों फॉर्म किसकी लेनी है अल्फा की, और दोनों क्या है हमारे पास ग्लूकोज। यहाँ क्या था हमारे पास OH H OH H CH2OH OH H OH H, और यहाँ क्या है हमारे पास CH2OH। OH है तो क्या आ जाएगा नीचे H, और H है तो क्या आ जाएगा हमारे पास OH, और यहाँ H OH H OH। यहाँ क्या था OH तो चेंज हो जाएगा फर्स्ट पे, ठीक है। अब देखो कार्बन नंबर 1 लेंगे ग्लूकोज का, और दूसरे कार्बन का कितना लेंगे कार्बन नंबर 4। कार्बन नंबर 1 ऑफ दिस ग्लूकोज, और इसका लेंगे हम कार्बन नंबर 4, ठीक है। क्या लेंगे कार्बन नंबर 4। अब देखो ये कितनी है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब देखो कार्बन नंबर 1 और क्या है कार्बन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है वाटर का रिमूवल करना है। अब देखो वाटर के रिमूवल में क्या चाहिए हमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ से मैं क्या करूँ वाटर रिमूवल कर दूँ H2O रिमूवल, ठीक है। H2O रिमूवल में क्या आएंगे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। यहाँ पे था हमारा OH, यहाँ था हमारा OH। यहाँ से अगर मैं वाटर रिमूवल कर दूँ तो यहाँ से क्या आ गया H2O। अब देखो यहाँ से अगर मैं H2O रिमूव कर दूँ तो यहाँ पे सिंपल क्या बच जाएगा हमारे पास, क्या बचेगा हमारे पास ऑक्सीजन, क्या बचेगा हमारे पास ऑक्सीजन। यहाँ हमारे पास बच गया ऑक्सीजन। तो ये देखो यहाँ पे हमारा ये क्या होगा ग्लाइकोसाइडिक, क्या होगा हमारे पास ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये क्या थी हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज, क्या था अल्फा डी ग्लूकोज। ये भी क्या था हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज। तो हमने क्या कर दिया C1 और C4 के बीच में लिंकेज दिखा दी और उसको नाम दे दिया क्या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब देखो इसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि यहाँ पे क्या हमारा OH क्या है फ्री, OH क्या है फ्री। रिड्यूसिंग शुगर वो क्या थी हमारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर थी, ठीक है भाई। वहाँ क्या था वो बाइंड अप था, ठीक है। CH2OH था, फिर आगे ऐसे चेन बनती जाएंगी, और यहाँ पे क्या हमारे पास जैसे OH फ्री है तो यहाँ पे हमारा क्या होगा रिड्यूसिंग शुगर होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब लैक्टोज। क्या पढ़ेंगे लैक्टोज। लैक्टोज भी इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है, क्या है इम्पोर्टेंट। तो अब हम पढ़ेंगे थर्ड लैक्टोज। क्या पढ़ेंगे अब हम लैक्टोज। याद रखना लैक्टोज में क्या है, देखो क्या नाम है लैक, तो ये बनेगा गैलेक्टोज। किस से बनेगा ये गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। ओ से याद रखना ग्लूकोज, लैक से याद रखना गैलेक, ठीक है। अब गैलेक्टोज कैसे बनाओगे कार्बन नंबर 4 पे किसके
ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 पे चेंज कर दो। ग्लूकोज के कौन से कार्बन नंबर 4 पे चेंज कर दो तो वो क्या बना देगा, गैलेक्टोज। अब देखो ड्रॉ कैसे करेंगे, ग्लूकोज बनाओ, दोनों की दोनों फॉर्म हम लेंगे बीटा, बीटा और बीटा फॉर्म, ठीक है। बीटा डी ग्लूकोज बनाओ, बीटा डी ग्लूकोज सिंपल है, OH H OH OH H OH H CH2OH HOH OHH HOH, ये क्या बन गया हमारा, बीटा डी ग्लूकोज। अब देखो हमने क्या बनाना है, गैलेक्टोज। ग्लूकोज बनाओ, क्या बनाएंगे, ग्लूकोज, OH H OH H OH CH2OH H, यहाँ क्या है H और OH। अब देखो ध्यान से, हमने क्या करना है, कार्बन नंबर 4 पे चेंज कर दो, मतलब यहाँ क्या कर देंगे हम OH और यहाँ क्या कर देंगे हम H, क्या कर देंगे H, ठीक है। ये हो गया हमारा बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज। सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, कार्बन नंबर 4 पे चेंज कर देंगे, ठीक है। अब देखो कार्बन नंबर किस का लेंगे हम, 1 ऑफ गैलेक्टोज, किसका कार्बन नंबर 1 ऑफ गैलेक्टोज, कार्बन नंबर 1 ऑफ गैलेक्टोज, एंड कार्बन नंबर 4 ऑफ ग्लूकोज, 1 2 3 4, इसका 1 लेंगे और इसका 4, ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ से हमने क्या करना है, वाटर रिमूवल, तो यहाँ से करो वाटर रिमूवल, यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम वाटर रिमूवल कर देंगे तो क्या बनेगा, सिंपल O बचेगा, क्या बचेगा, सिंपल O माइनस वाटर, ठीक है। तो अगर मैं वाटर रिमूवल कर दूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ से बचेगा ऑक्सीजन, अकेली ऑक्सीजन बच गई, ठीक है। ये क्या बच गई, और इसको नाम क्या देंगे हम, इसमें हम वही कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। किस किस के बीच में है, कार्बन नंबर 1 ऑफ गैलेक्टोज एंड कार्बन नंबर 4 ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। कार्बन नंबर 4 ऑफ ग्लूकोज एंड कार्बन नंबर 1 ऑफ गैलेक्टोज। तो ये हमारे, और ये क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ रिड्यूसिंग शुगर, ये क्या है हमारी रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग कौन सी थी हमारी, सुक्रोज, क्या थी, सुक्रोज। माल्टोज और गैलेक्टोज क्या हमारी रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि इनकी OH क्या है, ये फ्री हैंडेड। तो ये हो गया हमारा डाइसैकेराइड। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड, ठीक है भाई, थैंक यू।